स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेन द स्काई सुप्रीम के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और कुछ टाइम के बाद में स्पीड सोर्स ओवरिंग भी आएगा, तो उसके लिए वेट कर देना। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट करना। अगर प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो उसको भी देख लेना, अगर देख लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम उसी रेड फ्लेम को देखते हैं, जिसने वहाँ पे एक स्पिरिचुअल हेड का रूप ले लिया था। और हम देखते वो कहने लगता है, लियान सेन, तुम इन तुच्छ ह्यूमंस को भी नहीं मार सकते और तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए इसमें। अब उनकी बातें सुन के दो चितर वहाँ पे लियान सेन, जो कि फियोनिक्स फॉर्म में होता है, वो कहने लगता है, सीनियर प्लीज आप मेरी हेल्प करिए। अब उसकी बातें सुन के दो चितर वहाँ पे वो फ्लेम कहने लगता है, तो फिर ठीक है। और हम देखते वो कहने लगता है, तुम जैसे कीड़े मकोड़ो जो कि यहाँ पे ह्यूमंस हैं, तुम लोगों की तुम्हारी औकात दिखाने का वक्त आ गया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे टैन्यू के ऊपर अटैक करता है अपने फ्लेम से। बट हम देखते उसके अटैक को वहाँ पे टैन्यू बहुत ही आसानी से रोक देता है। और वो कहने लगता है, बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तुम तो बस एक फ्लेम हो, मेरे आगे तुम्हारी क्या औकात। अब उसकी बातें सुन के रेड फ्लेम उसके ऊपर अटैक करता है। बट हम देखते टैन्यू वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए उसे जला के खुद के अंदर पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो फ्लेम वहीं पे खत्म हो गया था। जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे लियान सेन भागने की कोशिश करता है, बट उसके आगे वहाँ पे लो यान आ गया था। वो कहने लगता है, चिकन कहीं के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, देखा है बॉयलर जैसा है शकल से। इतना कहते हुए हम देखते लो यान उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लियान सेन को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ लो यान कहने लगता है, बीस्ट के नाम पे धब्बा है तू। इतना कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लियान सेन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। और उसी वक्त उसके आगे टैन्यू आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे लियान सेन बहुत ज्यादा डरते हुए कहने लगता है, सेट लीडर टैन्यू प्लीज माफ कर दीजिए, मैं अपने फेरी बीस्ट क्लैन को पूरी तरीके से आपके आगे सरेंडर करता हूँ। उसी वक्त वहाँ पे लोयान भी आ गया था और वो अपनी स्टिक को दिखाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे लियान सेन बहुत ज्यादा डर गया था। दूसरी तरफ टैन्यू कहने लगता है, वैसे भी अब मुझे यहाँ पे होली फायर मिल गया है और पूरी तरीके से तुम लोग हार गए हो, तो वैसे भी तुम्हें मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लियान सेन खुश होते हुए कहने लगता है, सेट लीडर टैन्यू थैंक यू। अब वो कुछ बोल पाता उससे पहले फिर से वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, वैसे अभी अभी वांगपो सेट ने पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट को यूनिफाई किया है और हम यहाँ पे इसे यूनिफाई भी कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरे तियानफा कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक गार्डियन बीस्ट की भी जरूरत है। टैन्यू की बातें सुन के एकदम से वहाँ पे लियान सेन कहने लगता है, सेट लीडर अगर आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ पे गार्डियन बीस्ट बनना चाहूंगा और मरते दम तक आपको सब करना चाहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लियान सेन अपने स्पिरिचुअल फिनिक्स फायर को बाहर निकालता है, जो कि उसके लाइफ का सोर्स भी होता है। अब हम देखते उसे वहाँ पे टैन्यू लेते हुए कहने लगता है, तो फिर ठीक है, अभी के अभी तुम लोग जल्दी से पहले इस जगह से वापस चले जाओ। टैन्यू की बातें सुन के वहाँ पे लियान सेन अपने साथियों के साथ में वहाँ से चला गया था। दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे टैन्यू और उसके साथियों के आगे बीस्ट टेम्परल के जनरल्स और दूसरे लोग आ गए थे, जो कहने लगते हैं, सेट लीडर टैन्यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमारी जान बचाई, हम सब भी आपके साथ में मर्ज होना चाहते हैं। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, ये सब कुछ ठीक है, वैसे भी ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत नहीं। इतना कहते हुए हम देखते हैं टैन्यू ने वहाँ पे उन सबको वांगफू सेट के साथ में मर्ज कर लिया था। अब हमें यहाँ से कुछ टाइम बाद में, मतलब कि कुछ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टैन्यू के पास में जियान, बिंग, गाय, मिस बिंग सब लोग आ गए थे। और हम देखते वहाँ पे जियान कहने लगती है, ब्रदर इन लॉ हमने आज बहुत ज्यादा शॉपिंग की, वैसे आपने हमें अचानक क्यों बुलाया यहाँ पे। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, तुम लोगों के लिए मेरे पास में एक गिफ्ट है। इतना कहते हुए हम देखते उसने वहाँ पे एक क्रिस्टल को बाहर निकाल लिया था, जिसको देख के सब लोग कहने लगते हैं क्या है। तभी वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते, ये तो यहाँ पे हुंगमिंग हार्ट है, जो कि हमारे हुंगमिंग डिवाइन रिलम से बिलोंग करता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, वैसे भी उस वक्त जब उन दोनों ने मुझे मारने की ट्राई की थी, मेरे ऊपर अटैक किया था, उन लोगों ने मुझे मारा था, वो लोग यहाँ पे हुंगमिंग हार्ट को ही पाना चाहते थे, बट मैं इतनी आसानी से इसे उनके हाथों क्या से लगने देता, क्योंकि यही यहाँ पे हमारे हुंगमिंग डिवाइन रिलम का एक बेस है। टैन्यू की तरफ देखते हुए मिस बिंग कहने लगती है, ये तुम्हारे पास में क्या कर रहा है, मतलब अभी हाथों में क्यों लेकर आए हो तुम इसे। उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, जब मैं यहाँ पे डिवाइन रे को प्रैक्टिस कर रहा था, इसी प्रोसेस ने डिवाइन थॉट ने हुंगमिंग हार्ट को मेरी तरफ बुलाया और जिसकी वजह से ये मेरे पास में आ गया, क्योंकि डिवाइन हार्ट ऑफ हुंगमिंग ने मेरे रीइंकार्नेशन को ढूंढ लिया था और ये अपनी असली ओनर के पास में आ गया, जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरे पास में है। उसकी बातें सुन के जियान कहने लगते हैं, ब्रदर इन
इन लॉ आखिरकार इसका काम क्या है। उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है बहुत ही ज्यादा वंडरफुल थिंग्स कर सकता है। इसके बारे में मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसके अंदर चलो। इतना कहते हुए टैन्यू उन सबको लेकर अंदर चला गया था, जहाँ पे जियान कहने लगती है ब्रदर, मतलब कि ब्रदर इन लॉ ये तो पूरी तरीके से डार्क है, आपका ये सरप्राइज उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर टैन्यू वहाँ पे अपने पाव का यूज करते हुए अपने चारों ओर के 100 माइल के स्पेस को पूरी तरीके से ओपन करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे धुआं उड़ता है और वहाँ पे घर आ रहे थे, मतलब कि आउटर वर्ल्ड जैसा ही था। और हम देखते टैन्यू उन सबको लेकर नीचे आ गया था। वो कहने लगता है अब से तुम लोगों का न्यू घर ये है, मतलब कि यहाँ पे रहोगे तुम लोग, और मेरे करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से बस मैं इतना ही ओपन कर पाया हूँ। फ्यूचर में मेरे रिलम जैसे बढ़ते जाएंगे उतने ज्यादा स्पेस को मैं यहाँ पे पूरी तरीके से ओपन कर पाऊंगा। की बातें सुनकर सियाओ कहने लगते हैं तो फिर हमारा नया घर ये है। उन सबकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है तुम सब लोग यहीं पे प्रैक्टिस करोगे, सबसे पहले तुम लोगों को मैं फेरीलैंड ले चलता हूँ। अब उसकी बातें सुन के तभी वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते हैं टैन्यू उससे पहले मैं अपने पेरेंट्स के ग्रेव में जाना चाहती हूँ। अब हम देखते उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे टैन्यू उसे लेके उसके पेरेंट्स के ग्रेव की तरफ जाने लगता है, जहाँ पे वो लोग स्पिरिचुअल बोट में अकेले होते हैं। तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे माइंड में चल क्या रहा है और तुम क्या कहना चाहती हो, साफ साफ कहो। अब उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे मिस बिंग कहने लगते प्रीवियस लाइफ में मेरे फादर ने एक बार मुझे बताया था कि हार्ट ऑफ होंगमिंग, हार्ट ऑफ क्योस और हार्ट ऑफ ओरिजिन जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर्स हैं, जो कि तीनों डिवाइन रिलम के फाउंडेशंस हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि पूरे यूनिवर्स को कोलैप्स होने से बचाने के लिए तीनों ट्रेजर्स को पूरी तरीके से इंटीग्रेट करना होगा, मतलब कि मर्ज करना होगा, जिसके बाद में इन पूरे रिलम्स को पूरी तरीके से कोलैप्स होने से बचाया जा सकता है। अगर फ्यूचर में यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ तो इन सबको रोकने के लिए तीनों ट्रेजर्स को मर्ज करना होगा, जिसके बाद में उनके ओनर्स पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, मतलब कि इन ट्रेजर्स के ओनर्स को भी अपने लाइफ्स को देना होगा। क्या ये र्यूमर सच है या गलत है? अब इसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगते हैं सब कुछ सच है, बट तुम चिंता मत करो, मैं इतने आसानी से नहीं मरने वाला, भरोसा करो। अब वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं होगा, उसने वहाँ पे टैन्यू को गले लगा लिया था। वो कहने लगते फ्यूचर में अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम दुआन सुआन कुई को देखते हैं, जो कि लिंगलोंग होली पैगोडा के पास में आ गया था। और वो कहने लगता है मास्टर ड्यूटी लीडर सिनसिन वापस आ गई हैं। अब उसकी बातें सुन के टैन्यू बाहर आ गया था। वो कहने लगता है मास्टर तेंताई को भी बुलाना और मेन हॉल पे सबको बुलाओ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके हम मेन हॉल पे देखते हैं, जहाँ पे सिनसिन आ गई थी। वो कहने लगते मास्टर पूरे तियानफा कंटिनेंट में जितने भी मेजर फोर्सेस थे उन सब ने सरेंडर कर दिया है। तभी वहाँ पे मिस बिंग उसे थैंक यू कहती है। तभी हम देखते वहाँ पे सिनसिन कहने लगते मास्टर अगर आपके लिए कुछ फाइट और करना हो तो ये मेरे लिए प्राउड की बातें होंगी। अब इन सब के बारे में सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई शॉक हो गए थे। तो मैं बता दूं मास्टर तेंताई का यहाँ पे रिइंकार्नेशन हुआ है। वो कहने लगते हैं पूरे तियानफा कंटिनेंट को यहाँ पे वांगपो सेट ने अपने कब्जे में कर लिया। तभी हम देखते टैन्यू आगे आता है। वो कहने लगता है मास्टर तेंताई मैंने जैसा प्रॉमिस किया था मैंने ये किया। इतना कहते हुए हम देखते वो ग्रीट करता है। अब उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे मास्टर तेंताई पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगते इतने सालों के बाद में फाइनली, और वो याद करने लगते हैं कैसे टैन्यू शुरू में आया था और कैसे उसने यहाँ पे पूरे वांगपो सेट को यूनिफाई किया। और हम देखते हैं वहाँ पे मास्टर तेंताई टैन्यू को थैंक यू कहने लगते हैं, जिसके रिप्लाई में टैन्यू कहने लगता है ये सब तो मेरा काम था। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई रोने लगते हैं। तभी वहाँ पे सियानर कहने लगते हैं फादर रो मत, ये तो हैप्पी इवेंट है ना। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे मास्टर तेंताई कहने लगते तुमने ठीक कहा। तभी वहाँ पे जियान आ गई थी। वो कहने लगते ब्रदर इन लॉ आप तो ऑसम हो, इतने कम टाइम में आपने पूरे तियानफा कंटिनेंट को कंट्रोल कर लिया। तभी वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है तो फिर आज यहाँ पे सेलिब्रेशन होगा, पूरे तियानफा कंटिनेंट को हमने अपने कंट्रोल में कर लिया है। और इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।